एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उसका इस संसार में कोई नहीं था, इसलिए वह अकेली ही अपना जीवन बिता रही थी। एक दिन उस गांव में एक साधु महाराज आए। बूढ़ी माँ ने भक्ति भाव तथा प्रेम से उन साधु महाराज का आदर सत्कार किया। जब साधु महाराज जाने लगे तो बूढ़ी माँ ने कहा, महात्मा जी, आप तो ईश्वर के परम भक्त हैं, कृपा करके मेरा अकेलापन दूर करने का उपाय बताएं। मैं अकेलेपन से ऊब चुकी हूँ। साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली से बाल गोपाल जी की एक मूर्ति निकाली और बूढ़ी माई को देते हुए बोले, माई, ये लो, यह आपका बालक है, इसका अपने बच्चे की तरह प्रेम पूर्वक लालन पालन करती रहना। बूढ़ी माई आनंद से झूम उठी। वह बड़े लाड प्यार से कान्हा जी का लालन पालन करने लगी। कान्हा जी के आने से माई का सारा अकेलापन दूर हो गया था। उसका पूरा दिन कान्हा जी की सेवा में बीतने लगा। एक दिन गांव के कुछ शरारती बच्चों ने देखा कि माई एक मूर्ति को अपने बच्चे की तरह लाड प्यार कर रही है। नटखट बच्चों ने माई का उपहास उड़ाया तथा बोले, माई, जंगल से एक भेड़िया गांव में घुस आया है, जो छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता है और मारकर खा जाता है। तुम अपने लाल का ध्यान रखना, कहीं भेड़िया इसे उठाकर ना ले जाए। बूढ़ी माई ने अपने बाल गोपाल को उसी समय कुटिया में विराजमान किया और स्वयं लाठी छड़ी लेकर दरवाजे पर पहरा देने बैठ गई। अपने लाल को भेड़िए से बचाने के लिए बूढ़ी माई भूखी प्यासी दरवाजे पर पहरा देती रही। पहरा देते देते एक दिन बीता, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा दिन बीत गया। बूढ़ी माई 5 दिन और 5 रातें लगातार बगैर पलके झपकाए अपने बाल गोपाल की भेड़िए से रक्षा करने के लिए पहरा देती रही। उस भोली भाली माई का ये भाव देखकर भगवान श्री कृष्ण जी का हृदय प्रेम से भर गया। अब उन्हें माई का प्रेम प्रत्यक्ष रूप से पाने की इच्छा हुई। भगवान जी ने बहुत ही सुंदर रूप धारण किया और वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर माई के पास आए। भगवान जी की आहट पाकर माई डर गई। उसे लगा कि दुष्ट भेड़िया उसके लाल को उठाने आ गया है। माई ने लाठी उठाई और भेड़िए को भगाने के लिए उठ खड़ी हुई। तब भगवान जी ने कहा, माई, मैं हूँ, मैं तेरा वही बालक हूँ जिसकी तुम रक्षा कर रही हो। माई ने कहा, यह नहीं हो सकता, तुम जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ, मैं तुम्हें अपनी कुटिया में घुसने नहीं दूंगी। मेरे लाल के समान इस संसार में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। भगवान जी माई का ये भाव और एकनिष्ठता देखकर और अधिक प्रसन्न हो गए। भगवान अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए और बोले, मेरी भोली माई, मैं श्री कृष्ण हूँ, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मुझसे जो चाहे वर मांग लो। ये सुनकर माई भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी और बोली, मैं आपको 100 प्रणाम करती हूँ। आप मेरे प्रिय लाल की भेड़िए से रक्षा कीजिए। अब ठाकुर जी और अधिक प्रसन्न होते हुए बोले, चलिए माई, मैं आपको और आपके लाल को अपने निज धाम लिए चलता हूँ, वहाँ भेड़िए का कोई भय नहीं है। इस तरह प्रभु बूढ़ी माई को अपने निज धाम ले गए। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग है भगवान को सच्चे मन से प्रेम करो। निरपेक्ष प्रेम अर्थात कोई भी कामना न रखकर किया जाने वाला प्रेम, जैसे बूढ़ी माई ने किया। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि भगवान से निष्काम प्रेम करने से वे कितना प्रसन्न होते हैं। भगवान को केवल सच्चा प्रेम और भक्ति ही अच्छी लगती है। भगवान से बूढ़ी माई जैसा सच्चा प्रेम करने से साक्षात भगवान मिल जाते हैं। कहानी नंबर 2, नामस्मरण का महत्व। भक्त प्रहलाद। आज हम देवता के नाम जप का महत्व और उसमें कितनी शक्ति होती है, ये कथा के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। जो देवता का नाम जप करता है वह देवता का भक्त हो जाता है। देवता अपनी भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। भगवान ने भक्तों को वचन दिया है, न मे भक्त प्रणश्यति, अर्थात मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता। आज हम देवता का अखंड नाम जप करने वाले एक ऐसे भक्त की कथा सुनने वाले हैं, जिसकी असीम भक्ति के कारण देवता उसकी रक्षा के लिए प्रकट हुए थे। आप सब भक्त प्रहलाद के विषय में जानते ही होंगे। भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु थे। वे देवताओं का अनादर करते थे और अहंकारवश स्वयं को देवताओं से श्रेष्ठ समझते थे।
परंतु भक्त प्रहलाद सदैव नारायण नारायण ये जप करते थे। इसलिए हिरण्यकश्यपु प्रहलाद पर बहुत क्रोध करते थे। उसको क्रोध से कहते थे, तुम देवता का नाम नहीं जपना, मैं देवताओं से श्रेष्ठ हूँ, मेरा ही नाम जपना। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। तब भक्त प्रहलाद कहता, नारायण मेरे सर्वस्व हैं, मैं उनका नाम जपना नहीं छोड़ूंगा। और पुनः वे नारायण नारायण जाप करना आरंभ करता। भक्त प्रहलाद नामस्मरण करना बंद नहीं कर रहा। इसे देखकर हिरण्यकशिपु का क्रोध बढ़ता ही चला गया। उन्होंने अब प्रहलाद को मार डालना सुनिश्चित किया। उसके लिए उन्होंने भक्त प्रहलाद को उबलते तेल की कढ़ाई में फेंका, आग में फेंका और गहरी खाई में भी फेंका, परंतु भक्त प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। अपने पिता द्वारा इतने अत्याचार किए जाते समय भी वह अखंड रूप से नारायण नारायण जाप कर रहा था। ईश्वर का निरंतर नामस्मरण करने से ईश्वर ने ही अनेक कठिन प्रसंगों में उसकी रक्षा की। भक्त प्रहलाद का किसी भी उपाय से नाश न होता हुआ देखकर एक दिन हिरण्यकशिपु ने उससे पूछा, तू जिस ईश्वर का नाम लेता है वह ईश्वर है कहाँ? क्या वह इस खंबे में है? ऐसा पूछकर उन्होंने क्रोध से उस खंबे को लात मार दी। तब वह खंबा टूटकर उसके 2 टुकड़े हुए और उससे नारायण अर्थात श्री विष्णु जी नरसिंह जी के रूप में प्रकट हुए। श्री नरसिंह जी ने अपने भक्त के साथ अन्याय करने वाले हिरण्यकश्यपु का वध कर अपने भक्त की रक्षा की। इस कथा से हमने क्या सीखा? यदि हम ईश्वर के भक्त बन गए तो वे प्रत्येक संकट में हमारी रक्षा करते हैं। तो हमें ईश्वर का भक्त होने के लिए क्या करना होगा? तो ईश्वर का नाम जप करना होगा। तो दोस्तों, क्या हम सभी आज से ही नामस्मरण करेंगे ना? अब हम सभी के मन में ये प्रश्न उठाना कि मैं कौन सा नाम जप करूं? सभी को ऐसा लगाना कि मैं कौन से देवी देवता का नाम लूं? हमें अपनी कुलदेवता का नाम जप करना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज भी निरंतर जगदम्ब जगदम्ब ऐसा उनकी कुलदेवता का नामस्मरण करते थे। इसके साथ ही हम सभी छात्र हैं, इसलिए हम विद्या के देवता श्री गणेश जी का श्री गणेशाय नमः नाम जप भी करेंगे। कहानी नंबर 3, भगवान श्री विष्णु और गजेंद्र। ये बहुत प्राचीन काल की बात है। द्रविड़ देश में इंद्रद्युम्न राजा राज्य करते थे। वह भगवान श्री विष्णु के परम भक्त थे। वह भगवान की आराधना में ही अपना अधिक समय व्यतीत करते थे। उनके राज्य में सर्वत्र सुख शांति थी, प्रजा संतुष्ट थी। इंद्रद्युम्न का ऐसा भाव था कि भगवान श्री विष्णु ही उनके राज्य की व्यवस्था करते हैं। वह कृतज्ञता भाव से अपने प्रभु की उपासना में ही मग्न रहते थे। उन्हें राज्य, कोष, प्रजा तथा पत्नी आदि किसी का भी स्मरण नहीं रहता था। राजा इंद्रद्युम्न के मन में ईश्वर भक्ति की लालसा दिन प्रतिदिन और अधिक बढ़ती ही गई। इस कारण उन्होंने राज्य का त्याग कर दिया और वह मलय पर्वत पर रहने लगे। उनका वेश तपस्वियों जैसा था। सिर के बाल बकर जटाएं बन गई थीं। एक बार राजा इंद्रद्युम्न प्रतिदिन की भांति स्नानादि कर प्रभु की उपासना में तल्लीन थे। उन्हें बाह्य जगत अर्थात अपने आसपास क्या घट रहा है उसका भान न था, का तनिक भी ध्यान नहीं था। उसी समय महर्षि अगस्त्य अपने समस्त शिष्यों के साथ वहां पहुंचे। राजा ध्यानस्थ बैठे हुए थे। उन्हें महर्षि के आने का पता ही नहीं चला। महर्षि का यथोचित स्वागत न होने से वह क्रोधित हो गए। क्रोध में आकर महर्षि ने राजा इंद्रद्युम्न को शाप दे दिया। इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा ग्रहण नहीं की है और अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है। ऋषियों का अपमान करने वाला ये राजा हाथी के समान जड़बुद्धि है, इसलिए इसे घोर अज्ञानमयी हाथी की योनि प्राप्त हो। महर्षि अगस्त्य भगवत भक्त इंद्रद्युम्न को ये शाप देकर वहां से चले गए। राजा इंद्रद्युम्न ने इसे श्री भगवान का विधान समझकर प्रभु के चरणों में सिर रख दिया। राजा इंद्रद्युम्न को महर्षि के शाप के कारण हाथी की योनि में जन्म मिला। आगे क्या हुआ? क्षीराब्धि में लंबा, चौड़ा और ऊंचा त्रिकूट नामक पर्वत था। वह पर्वत अत्यंत सुंदर एवं श्रेष्ठ था। उस पर्वतराज त्रिकूट की तराई में भगवान वरुण का ऋतुमान नाम का जलक्रीड़ा करने का सरोवर था। उसके चारों ओर दिव्य वृक्ष थे।
वे वृक्ष सदा पुष्पों और फलों से लदे रहते थे। उसी सरोवर के समीप एक घना जंगल था, जिसमें अनेक हाथी हथिनियों का समूह रहते थे। महर्षि के श्राप से इंद्रद्युम्न राजा को हाथी की योनि प्राप्त हुई थी। वह भी इसी जंगल में रहते थे। वह अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी थे। उसका नाम गजेंद्र था। एक बार गजेंद्र प्यास से व्याकुल हो गया। वह प्यास बुझाने के लिए पानी ढूंढ रहा था। ऋतुमान सरोवर में अनेक कमल पुष्प खिले हुए थे। उन कमल पुष्पों की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। अपनी ओर आती हुई कमल की गंध से गजेंद्र अपने साथियों सहित उस विशाल सरोवर के तट पर जा पहुंचा। गजेंद्र ने उस सरोवर के निर्मल, शीतल और मीठे जल को पीकर अपनी प्यास बुझाई। उस जल में स्नान कर अपनी थकान दूर की। उसके बाद गजेंद्र ने अपने साथियों के साथ जल क्रीड़ा आरंभ की। क्या आप जानते हैं कि हाथियों को पानी में खेलना बहुत भाता है। जल क्रीड़ा करते करते अचानक गजेंद्र ने सूंड उठाकर चीत्कार की। एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया था। गजेंद्र ने अपना पैर छुड़ाने के लिए पूरी शक्ति लगाई, परंतु पैर नहीं छूटा। अपने स्वामी गजेंद्र को आहत देखकर उसके साथी अत्यंत व्याकुल हो गए। वह सूंड उठाकर चिंघाने और गजेंद्र को बचाने के लिए सरोवर के भीतर बाहर दौड़ने लगे। उन्होंने पूरे प्रयास किए, परंतु वे सफल नहीं हुए। सरोवर में जिस मगर ने गजेंद्र का पैर पकड़ा था, वह भी हुहू नाम का एक शापित गंधर्व था। महर्षि देवल के शाप वह मगर बन गए थे। वह भी अत्यंत पराक्रमी थे। संघर्ष चलता रहा। गजेंद्र स्वयं को जल से बाहर खींचता और मगर गजेंद्र को जल में भीतर खींचता। मगर की शक्ति जल में दोगुनी हो जाती है। सरोवर का निर्मल जल गजेंद्र के रक्त से लाल हो गया था। गजेंद्र और मगर का संघर्ष 1000 वर्ष तक चलता रहा। फिर भी वह दोनों जीवित थे। ये दृश्य देखकर सारे देवगण चकित हो गए। अंत में गजेंद्र का शरीर शिथिल हो गया। उसके शरीर में शक्ति और मन में उत्साह नहीं रह गया, परंतु जलचर होने के कारण मगर की शक्ति में कोई कमी नहीं आई थी। उसकी शक्ति प्रतिदिन बढ़ रही थी। अब वह नवीन उत्साह से अधिक शक्ति लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। असमर्थ गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए। उसकी शक्ति और पराक्रम का अहंकार चूर चूर हो गया। वह पूर्णतया निराश हो गया। उसी समय गजेंद्र को भगवान का स्मरण हुआ। पूर्व जन्म में गजेंद्र द्वारा की गई भगवान श्री विष्णु की भक्ति का स्मरण हुआ और उन्होंने निश्चय किया कि अब मैं काल के भय से चराचर प्राणियों की रक्षा करने वाले भगवान श्री विष्णु की शरण में जाता हूँ। इस निश्चय के साथ गजेंद्र ने अपने मन को एकाग्र कर पूर्व जन्म में सीखे श्रेष्ठ स्तोत्रों द्वारा परम प्रभु की स्तुति की। गजेंद्र की स्तुति सुनकर सर्वव्यापी भगवान श्री विष्णु प्रसन्न हो गए। गजेंद्र की पीड़ा को देखकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ हुए और ऋतुमान सरोवर के तट पर प्रकट हुए। जब जीवन से निराश तथा पीड़ा से छटपटाते गजेंद्र ने अपने समक्ष हाथ में चक्र लिए गरुड़ पर बैठे भगवान विष्णु को तीव्रता से अपनी ओर आते देखा तो उसने कमल का एक सुंदर पुष्प अपनी सूंड में ऊपर उठाया और बड़े कष्ट से कहा, हे नारायण जगद्रु भगवान, आपको मेरा नमस्कार है। गजेंद्र को अत्यंत पीड़ित देखकर भगवान विष्णु ने गजेंद्र के साथ मगर को भी सरोवर से बाहर खींच लिया और तुरंत ही अपने सुदर्शन चक्र से मगर का मुंह फाड़कर गजेंद्र को मुक्त कर दिया। सभी देवी देवताओं ने श्री विष्णु की प्रशंसा करते हुए उन पर पुष्पवृष्टि करने लगे, उनका गुणगान करने लगे। मगर के रूप से शाप मुक्त होकर हुहू गंधर्व ने प्रभु की प्रदक्षिणा की और श्री विष्णु के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और वह गंधर्व लोक चले गए। भगवान श्री विष्णु ने गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना सेवक बना लिया। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न हुए भगवान श्री विष्णु ने कहा, प्रिय गजेंद्र, जो लोग ब्राह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारे द्वारा की हुई स्तुति से मेरा नित्य स्मरण करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि प्रदान करूंगा। इतना कहकर भगवान श्री विष्णु ने पार्षद रूप में गजेंद्र को साथ लिया और गरुड़ पर बैठकर अपने दिव्य धाम को चले गए। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस कहानी से आपने क्या सीखा कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही ज्ञान से भरी और भी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए जय श्री कृष्ण दोस्तों। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।